अस्सलाम वालेकुम। एक अरबी कहानी का तर्जुमा जब पढ़ा तो कुछ ऐसे महसूस हुआ कि ये तो हमारी सियासत का अहवाल है। कहानी कुछ यूं है कि एक अय्यार शख्स ने कहीं से एक गधा चोरी किया और उसे फरोख्त करने के लिए बाजार में ले गया। बाजार ले जाने से पहले उसने गधे के मुंह में ढेर सारी अशरफियां भरी और उसके मुंह को कपड़े से अच्छी तरह बंद कर दिया। बाजार की पुरहजूम जगह पर खड़े होकर उसने गधे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, गधे के मुंह से अशरफियां निकलकर जमीन पर गिरने लगी। सिक्कों की छनकार सुनकर लोग मुतवज्जे हुए और हैरान होकर पूछने लगे कि गधे के मुंह से सिक्के, वो भी सोने के, आखिर ये माजरा क्या है। धोखेबाज कहने लगा, भाइयों, ये एक अजीब गरीब गधा है और मैं इससे बहुत तंग हूं। मैं जब भी परेशान या उदास होता हूं तो दिन में एक बार इसके मुंह से सोने की अशरफियां गिरने लगती हैं। अब तो मेरे घर में अशरफियां रखने की जगह भी नहीं बची, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे कोई जरूरतमंद और जानवरों से प्यार करने वाला ताजिर खरीद ले। लोगों ने अशरफियां गिरती अपनी आंखों से देख ली थी और बाकी का किस्सा सुनकर हर किसी की ख्वाहिश यही थी कि यह गधा जितने में भी मिल जाए सस्ता है। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बोरियां लगाते हुए आखिरकार एक बड़े ताजिर ने खतीर रकम के एवज इसे खरीद लिया। फरोख्त करने वाले ने रकम और जमीन पर गिरे हुए सिक्के समेटे और घर चला गया। जिस ताजिर ने गधा खरीदा था वो फखर से गर्दन अकड़ाए हुए चल रहा था और अहले करिया इसके पीछे पीछे चलते हुए इसके घर तक पहुंच गए। सारे लोग मिलकर उदास और परेशान शक्लें बनाकर गधे के इर्द गिर्द बैठ गए। लोग घंटों बैठकर इंतजार करते रहे और बिलाखिर वो सचमुच परेशान हो गए। इस दौरान गधा जो कब से भूखा था उसने खूब चारा खाया, मगर एक सिक्का तक न गिरा। आखिर वहां से किसी दाना का गुजर हुआ तो उसने बताया कि तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है। इससे पहले कि फरोख्त करने वाला भाग जाए, फौरन इस धोखेबाज को पकड़ो। वो ताजिर और अहले करिया इकट्ठे होकर जब इस धोखेबाज के घर के बाहर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाकर इसके मुतालिक इस्तफसार किया तो अंदर से इस धोखेबाज की बीवी ने कहा कि वो तो किसी काम से दूसरे गांव गए हुए हैं, आप बाहर ही इंतज़ार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूँ। ये जाकर इन्हें आपके मुतालिक बताएगा और उन्हें हर सूरत साथ लेकर भी आएगा। लोग दिलचस्पी से ये देखने और सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि कुत्ता अपने मालिक को घर ले आए। दरअसल इस चालाक शख्स ने जब देखा कि तमाम लोग इसके घर के बाहर जमा हैं तो उसने अपनी बीवी को कुत्ते वाली पट्टी पढ़ाई। घर में पहले से बंधे हुए कुत्ते को आज़ाद किया और खुद घर की पिछली सिमत से चुपके से निकल गया। दूर जाकर इसने कुत्ते को पकड़ लिया और उसके साथ वापस घर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर गुजरी तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वही शख्स जिसने गधा फरोख्त किया था इस कुत्ते के पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। अब सारे लोग ये बात भूल कर कि वहां क्यों आए, कुत्ते के मुतालिक पूछने लगे कि ये कुत्ता तो बड़े काम का है, बताओ ये कितने का है, इसे तो हर सूरत खरीदना होगा। इस धोखेबाज और चालाक शख्स ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में अच्छे दाम मिलने पर वो कुत्ता इसी हजूम में से एक दूसरे ताजिर को फरोख्त कर दिया। अब लोग टोली की शक्ल में सिर्फ ये देखने के लिए कि कुत्ता घर से गए हुए शख्स को कैसे वापस लेकर आता है, इस ताजिर के साथ चलने लगे। ताजिर ने घर जाकर एक गुलाम को कहा कि तुम साथ वाले गांव जाओ ताकि कुत्ता तुम्हें ढूंढकर वापस ले आए। गुलाम जैसे ही दूसरे गांव पहुंचा वहां से भाग निकला और कुत्ता भी कहीं दूर चला गया जो वापस ना आया। जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस ना आए तो लोगों को पता चल गया कि ये एक बार फिर हमारे साथ धोखा हो गया है। वो दोबारा इकट्ठे होकर जब इसी धोखेबाज के घर गए तो एक बार फिर घर के पिछले खुफिया दरवाजे से भाग निकला और उसकी बीवी कहने लगी वो साथ वाले गांव किसी काम से गए हुए हैं। लोगों ने कहा कि आज हम इसका घर के अंदर बैठकर इंतजार करेंगे और यूं दोनों ताजरों समेत इर्द गिर्द के तमाम लोग इसके घर में बैठ गए। काफी देर जब गुजर गई तो वही धोखेबाज घर में दाखिल हुआ और वहां बैठे हुए लोगों को देखकर चापलूसी से काम लेते हुए उनके सामने झुक झुक कर आदाब बजा लाने लगा। बीवी से पूछने लगा कि मेरे खास मेहमानों की तकरीम में तुमने क्या किया, इन मेहमानों को कुछ खाने पीने को दिया या भूखा ही बिठाया हुआ है। वो लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगे कि हम जिसे धोखेबाज समझ रहे थे वो तो बड़ा सखी और मेहमान नवाज आदमी है। इसकी बीवी ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा
इन फजूल और फालतू लोगों को कौन अपना मेहमान बनाता है? मैंने तो उन्हें पानी तक नहीं पूछा। सुनकर वो शख्स गुस्से में पागल हो गया और जेब से एक खंजर निकालकर बीवी के पेट में घोंप दिया। फौरन लहू बह निकला और इसकी बीवी लहरा कर नीचे फर्श पर गिर पड़ी। वहां बैठे हुए लोग इसे बुरा भला कहने लगे कि हमारे पैसों को तो रहने दो, लेकिन हमारे लिए अपनी बीवी को कत्ल करना कहाँ की दानिशमंदी है। वो चालाक और धोखेबाज कहने लगा, आप लोग फिक्र ना करो, ये हमारा रोजाना का काम है। मैं गुस्से में आकर इसे कत्ल कर देता हूँ तो दोबारा इस सींग से जिंदा भी कर देता हूँ। ये कहते हुए इसने दीवार पर टंगे हुए किसी जानवर के बड़े से सींग की तरफ इशारा किया। फिर वो सींग उतारा और अपनी मरी हुई बीवी के पास बैठकर सींग को मुंह में दबाकर स्पैरों की तरह झूम झूम कर फूंक मारकर बजाने लगा। थोड़ी देर में वही मकतूला जो कुछ देर पहले सबके सामने खंजर के वार से हलाक हो चुकी थी, अपने जख्म पर हाथ रखते हुए उठ खड़ी हुई। तमाम लोग हैरत ज़दा रह गए और एक बार फिर वो सब ये बात भूल कर कि वो यहाँ क्यों आए हैं, इस सींग को खरीदने के दर पे हो गए। धोखेबाज ने बोली बढ़ाने की खातिर कहना शुरू कर दिया कि ये तिलस्माती सींग पूरी दुनिया में एक ही है जो सिर्फ मेरे पास है और मैं इसे किसी भी कीमत पर फरोख्त नहीं करूंगा। करते करते एक बड़े ताजिर ने सबसे ज़्यादा रकम अदा करके वो सींग खरीद लिया और सींग खरीद कर वो लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिसने सींग खरीदा था कहने लगा, मैं जो अपनी बीवी की चिख चिख से तंग हूँ, आज अगर इसने लड़ाई की तो मार ही दूंगा और रात सुकून से गुजार कर सुबह सींग की मदद से दोबारा जिंदा कर लूंगा। लेकिन दर हकीकत इस धोखेबाज ने जब अपने घर के बाहर लोगों का कट दोबारा देखा तो फौरन मंसूबा बनाकर इसमें अपनी बीवी को शामिल कर लिया। लाल रंग को एक थैली में डालकर बीवी के कपड़ों में छुपा दिया। फिर एक खंजर लिया जिसके दस्ते में खुफिया खाना और एक बटन था जिसको दबाने से खंजर का फल अपने दस्ते में गायब हो जाता था, और एक पुराना बेकार सींग लेकर दीवार पर टांग दिया और खुद घर के खुफिया रास्ते से निकलकर थोड़ी देर रुपोश होकर वो दोबारा वापस आ गया और फिर बीवी को जिंदा करने का ड्रामा रचाकर बेकार सींग फरोख्त कर दिया। जिसने सींग खरीदा था तो जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने हस्बे मामूल लड़ाई शुरू कर दी। इसने बेफिक्र होकर खंजर निकाला और बीवी के पेट में घोंप दिया। खून निकला, वो तड़पी और ठंडी हो गई। इसे उठाकर कमरे में लिटा दिया और पूरी रात ऐसे ही रहने दिया। सुबह उठकर इसने बुतेरा सींग को मुख्तलिफ तरीकों से बजाया मगर वो तो मुर्दा हो चुकी थी। धीरे धीरे इसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होने लगा। वो पछतावे के एहसास के साथ घर से निकला तो बाहर तमाम लोग इसके मुंतजर थे कि पता करें रात क्या बीती और सींग ने क्या कमाल दिखाया। वो शख्स दुख और शर्मिंदगी को छुपाना चाह रहा था, मगर कुछ लोगों ने जब इसरार किया तो बात उगलवा ही ली। अब की बार उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि इस नौसरबाज की किसी बात में नहीं आना और इसको देखते ही काबू करके एक बोरी में बंद करके समुंदर बुर्द कर देना है। सबने इस पर इत्तेफाक किया। एक बार फिर वो लोग इकट्ठे होकर इस धोखेबाज के घर पहुंचे और अंदर जाकर इसे काबू कर लिया। बड़ी सी बोरी में डालकर समुंदर की तरफ चल दिए। समंदर वहां से काफी दूर था। बोरी में बंद धोखेबाज शख्स को बारी बारी उठाते हुए सब लोग थक गए। समंदर से आधे फासले पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर सस्ता लेने में कोई हर्ज नहीं, इसके बाद आराम से इसे पानी में फेंक देंगे। वो लोग थके हुए थे, इसलिए जैसे ही आराम करने के लिए रुके तो उन्हें नींद ने आ लिया और वो बेफिक्र होकर सो गए। बोरी में बंद शख्स ने भूख और प्यास से बेहाल होकर चीखना चलाना शुरू कर दिया, मगर वो तमाम लोग तो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे। इसी अस्ता में वहां से एक चरवाहे का गुजर हुआ तो उसने देखा कि लोगों का जमे गफीर आड़ा तिरछा होकर सो रहा है और एक तरफ पड़ी बोरी से चीखने चलाने की आवाजें आ रही हैं। उसने भेड़ बकरियों को एक तरफ खड़ा किया और आगे बढ़कर जब बोरी खोली तो उसने देखा कि उसके अंदर तो कोई शख्स बंद है। चरवाहे ने पूछा, क्या शख्स तू कौन है? ये इर्द गिर्द सोए हुए लोग कौन है और तुझे बोरी में क्यों बंद किया हुआ है? आखिर ये माजरा क्या है? धोखेबाज ने कहा, सुनो, ये तमाम लोग मेरे खानदान के हैं। ये मेरी शादी समंदर पार एक शहजादी से जबरदस्ती कराना चाहते हैं, मगर मुझे मालो दौलत की जरा भी हवस नहीं है। मैं तो अपनी चचाजाद से मोहब्बत करता हूँ। चरवाहा इसकी बातें सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ और कहने लगा, बताओ, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? धोखेबाज ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ और जब शहजादी के सामने बंद बोरी खुलेगी तो फिर इसका तुमसे शादी करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। चरवाहा ये सुनकर खुश हो गया और हंसी खुशी इस धोखेबाज की जगह बोरी में बंद होकर बैठ गया। धोखेबाज ने वहां से चरवाहे की भेड़ बकरियों को साथ लिया और वापस अपने घर आ गया।
वो लोग जब नींद से बेदार हुए तो उन्होंने बोरी को उठाया और चलते चलते आखिरकार समंदर में फेंक दिया और मुतमईन होकर अपने अपने घरों को लौट आए। अगले दिन उन्होंने देखा कि धोखेबाज शख्स के घर के बाहर 300-400 की तादाद में भेड़ बकरियां बंधी हुई हैं। वो बड़े हैरान हुए। जब उसके घर पहुंचे तो देखा कि जिसको समंदर में फेंक कर आए थे वो तो घर में बैठा अपनी बीवी से गप्पे लड़ा रहा है। उन्होंने ताज्जुब से पूछा कि हमने तो तुम्हें कल समंदर में फेंका था और आज तुम सही सलामत अपने घर में हो और बाहर भेड़ बकरियों का रेवड़ भी है। वो शख्स कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समंदर में फेंका तो वहां से एक जलपरी नमूदार हुई और वो मुझे अपने साथ जेरे समंदर बने घर में ले गई। वहां हीरे जवाहरात और मोतियों से बने हुए बेशुमार महल और हजारों की तादाद में माल मवेशी थे। जलपरी ने मुझे मेहमानों की तरह रखा और मेरी खूब खातिर मदारत की। वो मुझसे शादी करना चाहती थी और वहां का हाकिम बनाना चाहती थी, मगर जब मैंने कहा कि मेरी पहले से एक बीवी है और मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं तो उसने कहा कोई बात नहीं और अपनी तरफ से भेड़ बकरियों का तोहफा देकर कहने लगी कि अगर तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा हो जो यहाँ की जलपरियों से शादी करके यहाँ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना चाहता हो तो उसे यहाँ ले आना। ये बात सुनने की देर थी कि वहाँ आए हुए तमाम बूढ़े और जवान कहने लगे कि हम वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर हाकिम बनना चाहते हैं। ये सुनकर वो शख्स बोला कि तुम तो सिर्फ चंद अफराद हो, अगर इस कस्बे के तमाम लोग भी वहाँ चले जाएं तो फिर भी कम है। उन्होंने कहा कि हम कस्बे के हर शख्स को अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लेंगे। धोखेबाज ने कहा, ठीक है, कल सुबह के वक्त समंदर के किनारे हर शख्स अपने लिए एक बोरी और एक रस्सी लेकर पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करेगा। अगले रोज उसने उन तमाम लोगों को बोरियों में बंद किया और अपनी बीवी की मदद से उन तमाम बोरियों को समंदर में फेंक दिया। इसके बाद वो बेवकूफ़ों के कस्बे का तनहा मालिक बन गया। अब आप खुद सोचिए और बताइए, ये कहानी हमारी सियासत के माहौल के साथ मेल खाती है? बहुत शुक्रिया।